गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में बेसिकली बाबर और हुमायूं के बारे में आप देखेंगे। उसके बाद हुमायूं के बाद का बाद में देखेंगे। तो अभी हुमायूं तक देखेंगे। तो नॉर्मली देखेंगे सबसे पहले कौन से शासक आए, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो मुगल साम्राज्य के पहले दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत के लास्ट जो थे लोधी वंश था। तो लोधी वंश के लास्ट एम्परर जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। तो 1526 में बाबर अटैक करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो जिसमें बाबर जीतता है। तो बाबर का कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक था। 1526 से लेकर 1530 तक था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से पहले सुल्तान आए, फिर कौन आए, इसके बाद देखेंगे। तो लाइन वाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का कार्यकाल जो था 1526 से लेकर 1530 तक था और हुमायूं का कार्यकाल जो था 1530 से लेकर 1540 तक था। उसके बाद भी बीच में गैप था। बीच में शेर शाह सूरी ने राज किया था। उसके बाद शेर शाह सूरी के 1555 में फिर हुमायूं का कार्यकाल हुआ 1 साल के लिए। उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से इनकी हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो 1556 से अकबर का कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो 1556 से लेके 1605 तक 49 वर्ष तक अकबर का शासनकाल रहता है। उसके बाद फिर जहांगीर आते हैं। जहांगीर का जो कार्यकाल रहता है 1605 से लेकर 1627 तक होता है। और उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। अकबर और औरंगजेब का जो कार्यकाल था इक्वल था। 49 वर्ष अकबर ने भी राज किया था और औरंगजेब ने भी 49 वर्ष राज किया था। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है 6 जो मुगल शासक थे, ये मेन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद लास्ट का हमें देखना पड़ेगा। लास्ट का बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे 1837 से 1857। उसके बाद 1857 के बाद इनका पूरा भारत में शासन हो गया था। तो हम देखेंगे पहले आज बाबर का देखेंगे। बाबर और हुमायूं का आज हम पढ़ेंगे। तो बाबर के आते ही उसमें लगातार 4 युद्ध लड़े। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बाबर के जो 4 युद्ध थे हमें उसको याद रखना और किसके खिलाफ वो युद्ध लड़े थे बाबर, ये देखना पड़ेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोधी 1526 में। जो दिल्ली डायनेस्टी है इसे खत्म हो जाती है 1526 से। दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है 1526 से। तो 1526 से दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद बाबर का शासनकाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर खानवा युद्ध होता है। खानवा युद्ध राणा सांगा के खिलाफ होता है, जिसमें 1527 होता है, जिसमें बाबर जीता है। बाबर जो होता है 4 युद्ध जीतते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, 4 युद्ध बाबर जीतता है। तो चंदेरी का जो युद्ध है मेदिनी राय के खिलाफ हुआ था, जिसमें 1528 में हुआ था, तो जिसमें बाबर जीतता था। घाघरा का युद्ध अफगानी सेना के खिलाफ हुआ था 1529 में, जिसमें भी बाबर जीता था। तो घाघरा का युद्ध हो गया। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। लेकिन हम ये 4 युद्ध याद कैसे रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि जो 4 युद्ध है कंफ्यूजन किस वर्ष कौन से युद्ध हुए थे, किसके खिलाफ हुए थे, अक्सर कंफ्यूजन ये रहती है हमारे साथ। तो हम ये देखेंगे इसकी एक ट्रिक होती है। अगर हम ट्रिक वाइज चलेंगे तो आसानी से हम 4 युद्ध याद कर सकते हैं। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो हम इसे एक ट्रिक बनाए हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाके घाघरा खरीदा। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। मात्र नहीं चल रहा है। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा
है बाबर के जो युद्ध लड़े गए थे उसकी है। तो पानीपत से पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, खाना खाया से खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा से घाघरा का युद्ध हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा फेंका, ये मेन 4 पॉइंट हैं। तो चारों युद्ध लगातार हुए थे 1526 लेके 1529 तक। 1526 में कौन सा पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। ये मेन 4 युद्ध थे। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। तो बाबर की डेथ जो हुई थी, अब एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो बाबर नाम क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी थी, बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। उसको अब्दुल रहीम खाना ने क्या किया था, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उसका नाम रखा था तुझके बाबरी, ठीक। और बाबर की जो कब्र है वो काबुल में है, आगरा में भी थी, आगरा से उसको शिफ्ट किया गया था बाद में काबुल में। तो 1530 में डेथ होने के बाद आगरा में इसकी कब्र बनाई गई थी, लेकिन यहाँ से शिफ्ट करके उसको काबुल शिफ्ट किया गया था। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में अगर ये पूछा जाएगा कि 15 क्या कहते हैं बाबर की कब्र कहाँ पर है, बाबर की जो कब्र कहाँ पर है, तो आप ये बताएं वो काबुल में है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आगरा, ठीक। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बाबर के हैं। उसके बाद हम हुमायूं भी देखेंगे। हुमायूं का कार्यकाल जो था 1531 से लेके 1530 से लेके 1540 तक था। उसके बाद 55 तक बीच में 10 साल का लगभग क्या कहते हैं 15 साल लगभग का उसका गैप था। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है 1 साल के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ था। तो हुमायूं के मेन कुछ युद्ध लड़े गए थे। हुमायूं के देवरा प्रथम युद्ध जो लड़ा था 1531 में, आते ही प्रथम युद्ध लड़ना पड़ा। सबसे संघर्षशील जीवन जो था हुमायूं का था। हुमायूं का जो कार्यकाल तो शुरू होता है 30 से, तो 31 में पहला युद्ध लड़ना पड़ता है शेरशाह सूरी के खिलाफ। इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी हार जाता है। तो ये देवरा का युद्ध कहते हैं। 1531 में लड़ा हुमायूं ने शेरशाह सूरी के खिलाफ, इसमें शेरशाह सूरी हार जाता है, देवरा का युद्ध कहते हैं उसे। उसके बाद फिर चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के खिलाफ ही होता है हुमायूं का, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, जिसे 1539 में। यहीं से क्या होता है, मुगल समाज कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। यहाँ पर सूरी वंश चलता है, तो शेरशाह सूरी नहीं चला था। तो 39 में चौसा का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है 1540 में। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं छोड़ के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1555 में जो होता है क्या कहते हैं, हुमायूं फिर से वापस आता है। और 1555 में हुमायूं वापस आने के बाद युद्ध लड़ता है सिकंदर शाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी के बेटा था। उससे युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध कहते हैं 1556 में, 1555 में। तो ये मेन युद्ध थे, जिसमें सिकंदर शाह सूरी हार जाता है और फिर से क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से स्टार्ट हो जाती है वहीं से। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लेकिन इसको बनवाया था क्या कहते हैं, हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम ने क्या हुआ था, इसको बनवाया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की वाइफ का नाम हमीदा बानो है, और इनके बेटे का नाम सबको पता ही जैसे कि अकबर है। 1542 में क्या कहते हैं अकबर की वो होता क्या कहते हैं पैदा हुए थे। और मेन और एक चीज़ पूछता है, हुमायूं के भाई कितने थे, तो अक्सर पूछता है। तो हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्कारी, ये 3 भाई थे। तो यहाँ से हुमायूं का होता है। हुमायूं के बाद फिर बाबर, हुमायूं, फिर अकबर चलता है, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पूरा चलता है। मेन इंपॉर्टेंट इतना ही है, लेकिन आज हुमायूं तक देखेंगे। तो उसके बाद इसके बाद का बाबर, हुमायूं के बाद अकबर आएगा। अकबर का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नमस्कार।